दोस्तों, एक लड़का होता है जो चोरी करने के लिए एक घर में घुसता है। तभी उसकी नजर एक जवान खूबसूरत विधवा महिला पर पड़ जाती है जो अपने घर पर चारपाई पर सोई हुई थी। दोस्तों, जो चोर होता है अब इसकी नीयत खराब होने लगती है। यह किस काम से घर में घुसा था, यह अपने कामों को भूल जाता है। अब इस महिला के बारे में सोचने लगता है। इसके दिमाग में गंदी गंदी बातें आने लगती हैं। यह डरते हुए इस महिला के पास जाता है, इस महिला के शरीर को टच करने लगता है, इस महिला के गालों को छूने लगता है। तभी दोस्तों, जो महिला होती है उसकी आंखें खुल जाती हैं। इसके बाद जो चोर होता है उसी के बेड के नीचे छिप जाता है। जो महिला होती है वह अपने घर में इधर उधर देखती है। जब उसे अपने घर में कोई भी नहीं दिखाई देता है तो वह सपना समझ करके वापस आकर के अपने बेड पर सो जाती है। इसके बाद जो चोर होता है इस महिला के साथ क्या करता है, जब आप इस कहानी में लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर चोर इस महिला के साथ क्या किया। इससे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए। और आप लोग हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने जिले का नाम जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पाल। आज जो मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना उत्तराखंड के पहाड़ों पर बसे एक गांव की है। यहाँ के जो गांव होते हैं यह पहाड़ों पर कुछ दूर दूर तक बसे होते हैं और यहाँ के जो घर भी होते हैं वह पहाड़ों पर कुछ दूर दूर तक बसे होते हैं। दोस्तों, इसी गाँव का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मुकेश, जिसकी उम्र लगभग 25 साल होती है। यह लड़का जो होता है एक दिन अपने बगल वाले गांव में चोरी करने के लिए जाता है। दोस्तों, ठंडक का मौसम होता है, दिसंबर का दिन था और बहुत ज्यादा कोहरा पड़ा था। इसी का फायदा उठा करके ये जो मुकेश होता है अपने बगल वाले गांव में चोरी करने के लिए जाता है। यह एक घर में घुसता है और उस घर में से कुछ पैसों को चुराता है, कुछ गहनों को चुराता है। उसके बाद बाहर निकल आता है। रात के करीब 2 बज रहे होते हैं। तभी ये मुकेश सोचने लगता है कि अभी तो काफी समय है, सभी लोग अपने घर में सोए हैं, ठंडक का मौसम है, क्यों ना किसी और घर में चोरी कर लिया जाए। जो मुकेश होता है एक घर में चोरी करने के लिए और जाता है। जो उस घर में जाता है तो उस घर में केवल 2 कमरे होते हैं। वह घर किसी और का नहीं, एक विधवा महिला का होता है जिसके पास एक बच्चा होता है। उसके जो पति होते हैं बहुत पहले ही ट्रेन दुर्घटना में मौत हो गई थी और विधवा महिला अपने एक बच्चे के साथ अकेले उसी घर में रहने लगती है। जो चोर होता है जब उस विधवा महिला के घर में घुसता है तब उसके घर में इधर उधर ताकने झांकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इस घर में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है जिससे वह चुरा सके। तभी दोस्तों, ये जो चोर होता है उसे उसी कमरे में सोई हुई एक खूबसूरत विधवा महिला दिखाई देती है जिसकी उम्र लगभग 30 साल होती है, जिसका नाम होता है रूबी। जब वह चोर मुकेश रूबी को देखता है तो देखते हुए लालायित हो जाता है। उसके अंदर की काम वासना जाग जाती है। अब उसके दिमाग में गंदी गंदी विचारें आने लगती हैं। अब वह सोचता है कि इस घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला चुराने के लिए, क्यों ना हम इस महिला के साथ ही कुछ नया कर लें। दोस्तों, जो चोर होता है और डरते डरते उस विधवा महिला के पास जाता है, उसके शरीर को टच करने लगता है, उसके गालों को टच करने लगता है। उसके बाद जो महिला होती है उसकी आंखें खुल जाती हैं। जब रूबी की आंखें खुल जाती हैं तो जो मुकेश होता है उसी के बेड के नीचे छुप जाता है। जो महिला होती है वह अपने घर में उठती है, इधर उधर देखने की कोशिश करती है। जब उसे अपने घर में कोई भी दिखाई नहीं देता है तो वह कुछ समय तक जागती है, इधर उधर घूमती है और पानी पीती है। पानी पी करके वापस सोने आ जाती है और सोचने लगती है कि कहीं तो हम सपना नहीं देख रहे हैं, हो सकता है सपने में हमको ऐसा लगा हो। लेकिन दोस्तों, जो चोर होता है, जो मुकेश होता है, वह यह सब बातें सुन रहा था और सुनते सुनते उसे कब नींद लग जाती है उसे पता नहीं चलता है और उसी के बेड के नीचे सो जाता है। और जो रूबी होती है वह भी सो जाती है। जो रूबी होती है वह सुबह के 4 बजे उठती है और जो उस गांव की महिलाएं होती हैं सुबह जल्दी उठती हैं और जल्दी उठ करके पहाड़ों पर शौच करने के लिए निकल जाती हैं। गांव में दोस्तों ऐसा माना जाता है जो गांव की महिलाएं होती हैं वह सुबह जल्दी उठती हैं, पुरुषों से जल्दी उठती हैं और अपना सब कुछ काम पुरुषों के उठने से पहले कर लेती हैं। दोस्तों, इसी तरीके से जो रूबी के गांव वाले होती हैं, रूबी होती है, वह सभी लोग सुबह जल्दी उठते हैं और शौच करने के लिए चले जाते हैं। तभी जो गांव की महिलाएं होती हैं वह आपस में बात करने लगती हैं कि गांव में आज एक चोर आया था और रमेश
के घर से 3 लाख रुपया चुरा लिए हैं और रमेश के घर से गहना चुरा लिए हैं। जो सभी महिलाएं होती हैं और रूबी से भी कहने लगती हैं, रूबी आज गांव में एक चोर आया था जो रमेश के घर से 3 लाख रुपया चुरा लिया है और कुछ गहनों को चुरा लिया है और सभी को लेकर भाग गया है। जो रूबी होती है जब इस बात को सुनती है कि गांव में रात को चोर आया था और गांव से सारे कुछ सामान गायब हो गए हैं, तब वह जल्दी जल्दी से अपने घर पर आती है, अपने घर के सारे सामानों को देखने लगती है। वह डर गई थी, भयभीत हो गई थी कि कहीं चोर तो हमारे घर में भी आकर के हमारे सामानों को नहीं ले गया है। लेकिन दोस्तों जो रूबी होती है जब घर में देखती है तो उसके कई घर में ऐसा कुछ भी गायब नहीं हुआ था जो चोर लेकर गया हो। तभी दोस्तों जो रूबी होती है वह घर में झाड़ू पोछा लगाने लगती है। झाड़ू लगाते लगाते अपने कमरे में जाती है, अपने बेड के नीचे एक आदमी को सोए हुआ देखती है। तो जो रूबी होती है वह डर जाती है, डर करके चिल्लाने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों रूबी ऐसा नहीं करती है, कहती है अगर हम शोर मचाएंगे तो जो गांव वाले आएंगे तो गांव वाले इस लड़के को छोड़ेंगे नहीं, इस लड़के को जान से मार देंगे। जो रूबी होती है उस लड़के के ऊपर दया खा जाती है और दया खा करके उसे झाड़ू से जगाने लगती है, उसे झाड़ू से खोदने लगती है। लेकिन दोस्तों जो मुकेश होता है वह घोड़ा बेचकर सो गया था, वह उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। जो रूबी होती है जगाते जगाते परेशान हो जाती है। जब मुकेश नहीं उठता है तो जो रूबी होती है घर में जाती है, घर में से जाकर के एक गिलास में पानी लाती है और पानी उसके सर पर डाल देती है। जो मुकेश होता है वह जल्दी जल्दी से डर करके उठ जाता है और उठ करके वह तुरंत रूम से निकलता है और भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वह बाहर जाता है, बाहर जा करके वापस घर में आ जाता है। घर में आकर के वह रूबी के पैरों में गिर जाता है, रूबी से माफी मांगने लगता है, कहता है रूबी मेरे से गलती हो गया, मुझे माफ कर दो, मुझे आप ही बचा सकती हो, नहीं तो सभी लोग मुझे जान से मार देंगे। दोस्तों जो रूबी होती है वह भी सोचने लगती है कि हम अब करें तो क्या करें, इसको हम कहां पर रखें। वह भी उस चोर के ऊपर दया खा जाती है। अब वह सोचने लगती है कि हम करें तो क्या करें, इसको हम कैसे बचाएं। उसके बाद वह जाती बाहर से अपने दरवाजों को लॉक करती है और बाहर खड़ी रहती है। तभी गांव के कुछ लोग आते हैं, रूबी से कहने लगते हैं भाभी हमारे गांव में रात को एक चोर आया था जो रमेश के घर से लगभग 3 लाख रुपया चुरा लिया है और कुछ गहनों को चुरा लिया है और कुछ सामानों को चुरा लिया है। और हमें लगता है कि ये जो चोर है, चोर अभी तक हमारे गांव में ही है, वह चोर अभी गया नहीं है। जो रूबी होती है वह कहने लगती है अगर चोर चोरी करने के लिए आएगा तो वह रुकेगा क्यों, वह तो तुरंत भाग जाएगा। जो गांव वाले होते हैं रूबी को बताने लगते हैं भाभी जब चोर गांव में आया था तो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन जब चोर गया है तो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। दोस्तों हम बता देते हैं आपको, उस गांव के रास्ते पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा था जो गांव में आने जाने वाले लोगों की निगरानी रखता था। दोस्तों उस गांव में आने वाले लोगों का और जाने वाले लोगों का केवल गांव में एक ही रास्ता होता है, इसलिए इससे स्पष्ट होता था कि जो मुकेश गांव में आता है तो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन जब वह जाता है तो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होता है। इसलिए जो गांव वाले होते हैं ये अनुमान लगा रहे थे कि जो मुकेश है, जो चोर है, अभी तक गांव में ही है। इसलिए सभी लोग उस चोर को खोजने की कोशिश करते हैं, सभी के घर पर जाकर पूछते हैं, लेकिन चोर का कुछ भी पता नहीं चलता है। जो रूबी होती है अब तो वह डर जाती है कि कहीं सभी लोग आकर के हमारे भी घर की तलाशी ना लें। अगर सभी लोग जान गए हैं कि हमारे घर में एक लड़का है तो हमारे ऊपर गलत शक करेंगे, कहेंगे कि ये लड़का कौन हो सकता है जो इस महिला के घर में है। दोस्तों जो महिला होती है, जो रूबी होती है, वह डर जाती है, वह अपने चरित्र पर भी शक करने लगती है। जो कोई देख लेगा तो वह मुझे क्या कहेगा कि ये अपने घर में एक चोर को रात में रखी थी। दोस्तों जो महिला होती है वह जल्दी जल्दी से मुकेश के पास जाती है और मुकेश से कहती है तुम मेरे घर से भाग जाओ, नहीं तो तुम भी पीटे जाओगे और तुम हमको भी फंसा दोगे। दोस्तों जो मुकेश होता है रूबी से माफी मांगने लगता है, रूबी के पैरों में गिरकर रोने लगता है, कहता है आप ही हमें बचा सकती हैं, आप ही हमारे लिए कुछ कर सकती हैं, आप किसी तरीके से हमें शाम तक अपने घर में रुकने दीजिए, जब रात हो जाएगा तो हम वापस अपने घर पर चले जाएंगे। दोस्तों जो रूबी होती है अब क्या करे उसको समझ में नहीं आता है, वह उसे ले जा करके अपने में कमरे में कर देती है और अपने कमरे में कर करके उस कमरे में ताला मार देती है और बाहर बैठी रहती है। दोस्तों जो रूबी होती है जब खाना पीना बना लेती है, जब खाना खाने के लिए जाती है तो वह उस चोर मुकेश को भी खाना पीना ले जाती है, उसको भी खाना पीना दे देती है। जो मुकेश होता है वह खाना खाने लगता है, तभी जो रूबी होती है वह मुकेश से पूछने लगती है मुकेश तुम्हारा शरीर इतना हट्टा
काटा है, तुम बाहर कमा सकते हो, तुमने चोरी क्यों किया? तभी जो मुकेश होता है वह बताने लगता है, कहता है रूबी हम चोरी ऐसा नहीं किए, हमारे ऊपर 2 लाख का कर्ज है, उसी कर्ज को चुकाने के लिए मेरे पास कुछ भी रास्ता नहीं बचा था कि हम करें तो क्या करें, हम इतना सारा पैसा एक साथ कहां से ला सकते हैं, इसलिए हमने चोरी करने का फैसला किया, सोचा कि एक घर में चोरी कर लेंगे तो हम इस कर्ज को निपटा देंगे, इस कर्ज को चुका देंगे। और जब मुकेश बताने लगता है, कहता है हम तुम्हारी कसम खा रहे हैं, हम अपनी माँ की कसम खा रहे हैं, आज तक हमने कभी चोरी नहीं किया था, मैंने पहली बार ही चोरी किया। उसके बाद जो रूबी होती है वह मुकेश से बातचीत करने लगती है, तो जो रूबी होती है वह मुकेश से पूछने लगती है, मुकेश तुम हमारे शरीर को क्यों टच कर रहे थे, हमारे शरीर को क्यों छू रहे थे? तभी जो मुकेश होता है वह बताने लगता है कि जब हम आपके घर में चोरी करने के लिए घुसे थे तो आपके घर में ऐसा कुछ भी सामान नहीं मिला जिससे हम चुरा सके, तभी हमारी नजर आपके ऊपर चली जाती है, जब हम आपके खूबसूरती को देखते हैं तो हमारे मन में गंदे विचार आ जाते हैं, लेकिन हम आपसे माफी मांगते हैं, आपके पैरों पर गिरकर माफी मांगते हैं, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। इसी तरीके से बातचीत करते करते कुछ समय बीत जाते हैं, तभी शाम का समय हो जाता है। रूबी के पड़ोसियों से कुछ महिलाएं रूबी के घर पर आती हैं और रूबी के घर पर बैठ करके बातचीत करने लगती हैं, इसी चोर के बारे में बातचीत कर रही थी और जो मुकेश होता है वह अंदर सुन रहा था। तभी जो महिलाएं होती हैं रूबी से कहने लगती हैं, रूबी तुम अपने घर में ताला क्यों मार कर रखी हो? जो रूबी होती है कहती है कि हम उसी चोर की वजह से मारे हैं, जो मेरा कुछ भी सामान है उसी कमरे में पड़ा है। तभी जो महिलाएं होती हैं वह हंसने लगती हैं, कहती हैं रूबी तुम्हारे घर में ऐसा क्या है कि जो चोर चुराएगा? इससे चीज बातें करते करते जो महिलाएं होती हैं वो वापस बाहर चली जाती हैं। अब दोस्तों रात के 1 बजने वाले थे, तभी जो रूबी होती है उस चोर से कहती है तुम अब इस घर से निकल जाओ, आज की बात कभी चोरी मत करना। दोस्तों जो मुकेश होता है रूबी से कसम खाता है, रूबी से कहने लगता है कि हम तुम्हारी कसम खा रहे हैं, आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे और जो भी हम सामान चुराए हैं उसे आप ले लीजिए, आपने हमारी बहुत मदद की, आपका हम इस कीमत को कभी भूल नहीं सकते हैं, आपके की इस आसान को कभी हम भूल नहीं सकते हैं। दोस्तों जो चोर होता है वो चोरी किया हुआ सामान रूबी को देने लगता है, लेकिन दोस्तों जो रूबी होती है उस सामान को लेने से मना कर देती है और कहती है जो तुम कर्ज लिए हो, जो तुम लोन लिए हो उस लोन को जाकर भर दो और अच्छे से कहीं कमाओ खाओ। दोस्तों हम बता देते हैं आपको, जो मुकेश होता है उसकी भी शादी नहीं हुई थी और जो रूबी होती है वह भी विधवा हो गई थी। अब रूबी कहीं ना कहीं मुकेश से प्यार करने लगी थी और मुकेश के मासूमियत पर फिदा हो गई थी। जो मुकेश होता है वह अपने घर से बाहर निकलने लगता है और बाहर जाकर के जहां से वह सामान चुराया था, जिस घर से सामान चुराया था उस सामान को ले जाकर के उसी घर में फेंक देता है और अपने घर चला जाता है। जब सुबह का समय होता है तो गांव में पता चलता है कि रमेश के घर पे जो चोरी हुआ था वह सामान सब मिल गया, तो गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। गांव वाले कहने लगते हैं कि जो चोर होता है वह चोर वापस लाकर सामान को दे देता है। दोस्तों जो मुकेश होता है वह अपने घर पर जाता है, अब उसको सबक मिल चुका था, अब उसको सीख मिल चुका था, उसे रूबी की बातें याद थी, अब वह चोरी ना करके सामान को फेंक देता है और अपने घर पर जाता है। अगले सुबह वह देहरादून कमाने के लिए निकल जाता है और वहां सब पर अच्छा खासा पैसा कमाता है और 6 महीने बाद जब अपने घर पर आता है, इधर जो रूबी होती है मुकेश को हमेशा याद कर रही थी, मुकेश को हमेशा याद कर रही थी। दोस्तों जब 6 महीने बाद जो मुकेश होता है एक बाजार में घूमते हुए मिलता है, तभी जो रूबी होती है उसकी नजर मुकेश के ऊपर पड़ जाती है। जो रूबी होती है मुकेश को देखते ही पहचान जाती है, मुकेश को गले लगाती है, मुकेश के गले लगा करके मुकेश से पूछने लगती है, मुकेश अब तक तुम कहाँ थे, कभी आज तक मेरे घर पर आए नहीं। जो मुकेश होता है रूबी से बताने लगता है कि मैं कमाने चला गया था, मुझे तुम्हारी जो बातें थी वह बातें चुभ गई थी, उसी बातों को लेकर के मैं बाहर कमाने के चला गया था और उस दिन जो मैं चोरी किया था उस चोरी का सामान सब फेंक दिया था, उसके बाद मैं चोरी करना बंद भी कर दिया और मैं एक अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ। दोस्तों जो मुकेश और रूबी होते हैं यह दोनों काफी देर तक बात करते हैं, काफी देर तक प्यार भरी बातें करते हैं। जो रूबी होती है वह मुकेश से अपने दिल का बात कर देती है, मुकेश से अपने प्यार का इजहार कर देती है। जो मुकेश होता है वह रूबी को मना नहीं कर पाता है, क्योंकि जो रूबी होती थी रूबी उसकी जान को बचाई थी, रूबी का उसके ऊपर बहुत एहसान था। और जो मुकेश होता है वह भी शादी नहीं किया था, वह भी अभी तक कुंवारा था और जो रूबी होती है उसके पति इस दुनिया से चले गए थे, इसलिए रूबी को भी एक सहारा की जरूरत थी। जो मुकेश होता है
उस रूबी को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। अब यह दोनों घंटों घंटों तक फोन में बातें करने लगते हैं। बातें करते करते एक दिन ऐसा आ जाता है कि जो मुकेश होता है रूबी से शादी कर लेता है, और जो रूबी होती है मुकेश की दुल्हन बन करके मुकेश के घर पर जाती है और खुशहाल तरीके से ये दोनों रहने लगते हैं। यह दोनों अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है कि कैसे एक चोर ने एक विधवा महिला के आसान के बदले में उससे शादी कर ली, उससे उसे अपने जीवन का सहारा बना लिया। दोस्तों, अब समय आ गया है हमें अपने सब्सक्राइबर भाई का नाम लेने के लिए, जो हमें बहुत सारा प्यार देते हैं, हमारे वीडियो को हमेशा देखा करते हैं। यूपी के हमीरपुर के रहने वाले जयप्रकाश सिंह हैं, बिहार के रहने वाले विनोद सिंह हैं, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के रहने वाले शिवेंदु पाल हैं। इस भाई का आज जन्मदिन है। इस भाई को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जहां भी रहें और अपने परिवार का तरक्की करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।